जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 15/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि ये कक्षा 11 और 12 का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन और भूगोल का प्रश्न है। इस प्रश्न में टोटल 150 प्रश्न है। यहाँ पे अभी हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पर लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया हुआ है, आप महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़ सकते हैं। यदि आप महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़ लिए हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। पार्ट वन में आपको लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न है, जो कि 1 से लेकर के 8 प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द का यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। यहाँ पर क्या होगा, ए मंथ हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 1 और 2 है, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ क्या होगा, एन इंजीनियर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का इसमें कौन सा भाग है, तो पिलो हो जाएगा, टेबल लैंप हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 3 का। और 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। रूम का इसमें कौन सा भाग है, तो विंडो हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा इसका डी हो जाएगा 4 का। 5 है, रेनी सीजन्स कम्स बिफोर, तो यह आता है आपको विंटर के बाद, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर 6 है, द 8 मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 8वां महीना कौन सा होता है, तो यह अगस्त होता है। आंसर 7 है, सिस्टर इन लॉ। यह हिंदी में होता है भाभी, जेठानी और देवरानी। साली होता है, इसका होगा हस्बैंड सिस्टर हो जाएगा, वाइफ सिस्टर होगा, वाइफ हो जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा इसका डी हो जाएगा। नंबर 8 है, कजिन्स आर। कजिन टर्नल और पैटर्नल दोनों हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 8 का। हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, तो यह है आपको छाया हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर है, हिंदी शब्दों में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यह आता है क के पश्चात, आंसर नंबर इसका सी। नंबर है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यह है आपको संबंधवाचक, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर में है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यह नहीं पूछा है, तो यह है आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध मतलब कौन सा गलत लिखा गया है, तो यह आपको आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह होगा आपको क्षत्रिय, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यह होगा आपको स्नेह, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो यह आपको हो जाएगा चाय, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 17 का। 18 में रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको रूढ़, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 18। नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यह आपको हो जाएगा आपको बालिका लजाती है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यह होगा आपको परवल हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 21 का। 22 में है, खारिज किस भाषा का शब्द है, तो यह होगा आपको अरबी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं बोला है, इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 24 नंबर में है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यह होगा आपको उज्ज्वल, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, यह कहलाता है कर्सर, आंसर नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। 26 नंबर है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, तो यह होगा आपको आंसर इसका ई हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 27। 28 नंबर में हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो 1000 ईस्वी, आंसर नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 30 नंबर में है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े
वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अविकारी, आंसर नंबर सी। यहाँ पे लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अगला देखते हैं समान अध्ययन का प्रश्न। यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है, जो कि शुरुआत के 8 प्रश्न जो है आपको समान गणित दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस 31 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 31 का। 32 का जो उत्तर होगा आपको बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 34 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 35 में 30 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया जो होता है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का करते हैं, और जो है ना जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो यह करता है अनुवांशिकी से, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। है जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि देखिए जिंक जो है इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि टीन से जो है ना ये जिंक जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, इसलिए जिंक का नहीं चढ़ा क्या करते हैं हम टीन का परत चढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको बी हो जाएगा। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आंसर 42 नंबर प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो यह कहलाता अपचयन, जिससे कहता है रिडक्शन। आंसर नंबर से क्या होगा बी हो जाएगा। 42 नंबर है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। तो यह की जाती है बिंदु प्रति इंच यानी डॉट्स पर इंच। आंसर 42 नंबर में है ट्रेकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। यह तीरंदाजी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट करता है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर में है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो यह कण आपको न्यूट्रॉन है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न से आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 देख लीजिए, 48 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 49 देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 52 नंबर में है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो यह नाम है आपको जियांग जेमिन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, जो होगा आपको सी हो जाएगा। तो अपन 54 का देख लेते हैं। 54 का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 56 नंबर में है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो होगा सबसे उत्तर में आपको काराकोरम हो जाएगा, उसके नीचे आपको लद्दाख हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपको जास्कर हो जाएगा, इसके बाद आपको पीर पंजाल हो जाएगा। इसके अनुसार इसका उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर में है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो यह होती है आपको 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर में है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भू संकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है या नहीं बोला है। इसका आंसर जो होगा आपको पूर्वी घाट हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 68 नंबर में है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। यह आपको कोरोमंडल है, जो कि दक्षिण पूर्वी मानसून से होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 59 का। है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो यह कहलाता है आपको गली कटाव। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो यह होता है आपको
कोरोमंडल तट में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 61 नंबर में है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो यह कहलाती है बागवानी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर में है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो यह किया था कुंवर सिंह, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, तो यह हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो यह किया गया था आपको 8 अगस्त 1942 को, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 नंबर में है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो यह किया था आपको बांटो और राज करो की नीति के कारण से, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 67 नंबर है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो यह हुई थी आपको 1 नवंबर 1858, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 70 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, यह सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो यह भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह भी सही। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर में है निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने, यह होगा आपको दादा भाई नौरोजी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 69 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो यह जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। यहाँ से आपको ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू होता है। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो यह है आपको एंड्रोमेडा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 71 का। 72 नंबर में है औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था का लक्षण है, तो यह है आपको तृतीय, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर में है जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो यह है आपको अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर में है किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है, तो ये इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाए 74 का। 74 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है, तो यह रेखा है आपको वलास, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो यह है आपको इंडो आर्यन, आंसर नंबर बी हो जाएगा 76 का। 77 नंबर में है क्षेत्रीय योजना संबंधित है, तो यह है आपको विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर में है डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो यह है आपको चेगोस द्वीप समूह पे, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर में है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो यह है आपको कोयाली, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, तो यह 1767 में, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर में है चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको कायांतरण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर में है एनजी लॉ प्रकाश डालता है, तो यह जो आपको है खर्च प्रतिरूप पर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर में है डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी या मापा जाता है, तो यह जनसंख्या घनत्व, आंसर नंबर बी हो जाएगा 83। 84 नंबर में है अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे, तो यह थे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, आंसर नंबर ए हो जाए 84। 85 नंबर में है ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है, तो यह कहलाती है आपको लिम्पो, आंसर नंबर बी हो जाए 85 का। 86 नंबर में है निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यह है आपको मुंबई यूए, आंसर नंबर ए हो जाएगा 86। 87 नंबर में है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, तो यह था आपको 1923 में, आंसर नंबर 80 नंबर में है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है, तो यह है आपको टॉरस, आंसर नंबर बी हो जाएगा 88 का। 89 नंबर में है पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है जो कि बुंदेलखंड में होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं, तो यह होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर में है भूसंखलन का प्रमुख कारण है, तो यह गुरुत्वाकर्षण, जल योजना, ढाल, आंसर नंबर क्या हो इसका डी हो जाएगा 91 का। 92 नंबर में है गेटवे सिटी स्थित होता है, तो यह होता है दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 92। 93 नंबर में है शीर्षस सूचकांक प्रभावित होता है, तो यह है जीन से, आंसर नंबर सी हो जाएगा 93। 94 नंबर में है मानव भूगोल का जनक कौन है,
तो यह आपको है रेट जेल, आंसर नंबर बी हो जाएगा 94 का। 95 नंबर में है पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ आपको, इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 95 का। 96 नंबर में है 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, तो यह है आपको 134, आंसर नंबर बी हो जाएगा 96। 98 नंबर में है भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है, तो यह 16 जोन होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 97। 98 नंबर में है आकबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, तो नहीं बोला है, तो यह होगा फिलिस्तीन, आंसर नंबर सी हो जाएगा 98। 99 नंबर में है जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो यह है आपको उत्तरी मैदान में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 99। नंबर 100 है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो यह है 179, आंसर नंबर बी हो जाएगा 100 का। 101 नंबर में है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, तो यह है फेल्सेन मीर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 102 में है ग्रीन लेबर वह लेबर है जो क्या होगा प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 102 का। 103 में है जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है, तो बढ़ता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 104 में है प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह मध्य प्रदेश उज्जैन, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 105 में है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 105 का। 106 में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है, नहीं बोला है, तो यह भोपाल हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 107 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 107 का। 108 में क्या अर्मेनिया है एक क्या है, एक देश है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 108 का। 109 में है निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो यह है आपको मथुरा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 109। 110 में है मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है, तो यह है कार्टोमीटर, इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा 110 का। 111 में है तापमंडल का दूसरा नाम क्या है, तो यह है आपको आयन मंडल, आंसर नंबर बी हो जाएगा 111 का। 112 में विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है, तो यह है आपको तटवर्ती पठार, आंसर नंबर ए हो जाएगा 112 का। 113 में है मत्स्य कृषि सूचक है, तो यह है आपको संभववाद का, आंसर नंबर बी हो जाएगा 114 में है सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, तो यह है आपको हिप्पार्कस, आंसर नंबर ए हो जाएगा 114 का। 115 में है सौर तंत्र किस प्रकार का यंत्र है, तो यह है आपको वन तंत्र, आंसर नंबर बी हो जाएगा 115 का। 116 में है निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम में अर्थात 1 2 3 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है, तो यह है आपको दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आंसर नंबर बी हो जाएगा 116। 117 में है धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है, तो यह है प्रवसन के लिए, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 118 में है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो यह है आपको एल्बुर्ज, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 119 में है सोन नर्मदा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो यह आपको मैकाल श्रेणी में, आंसर नंबर ए हो जाएगा 119 का। 120 में किस प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नीति सर्वाधिक होगी, तो यह है आपको मेघालय, आंसर नंबर सी हो जाएगा 120 का। 121 में किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होता है, तो यह पंख वर्षा, मड रेन जिसको बोलते हैं, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 122 में क्रिस्टोलर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी है, तो यह होगा आपको केंद्रों के बीच की दूरी, आंसर नंबर बी हो जाएगा 122। 123 में टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है, तो यह है रुको और जाओ नियतिवादी विचार से, आंसर नंबर सी हो जाएगा 127। 24 में कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है, तो यह आपको हेरोडोटस, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 25 में लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो यह आपको जर्मन स्कूल से, आंसर नंबर बी हो जाएगा 125 का। 126 में निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है, तो यह है आपको उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ, आंसर नंबर ए हो जाएगा 126 का। 127 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है, तो यह है यमुना, आंसर नंबर सी हो जाएगा 128 में किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती है, तो यह है सू नहर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 29 में बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह होता है आपको मुजफ्फरपुर में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 130 में निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नीतल उच्चावच को प्रदर्शित करता है, तो यह है आपको हिप्सोग्राफिक, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा।
131 में है विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश, तो यह है आपको कनाडा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 132 में उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है, तो यह आपको प्रतिनगरीकरण, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 133 में मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है, तो यह कहलाती है आपको पडांग, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 134 में है फोनीशियन संबंधित है, तो यह है आपको टर्की से, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 135 में है डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है, तो यह होता है आपको 25 किमी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 136 में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है, तो यह होगा आपको 4000, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 137 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, तो यह आपको डायरिया, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 138 में फारस खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में स्थित है, तो यह है आपको संयुक्त अरब अमीरात, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 39 में है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह है आपको रोहतास, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 140 में है 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो यह 15 मिनट गुना 15 मिनट, आंसर नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। 141 में धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, तो यह है आपको खारापन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 142 में है इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है, तो यह कहलाती है आपको लदांग, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 143 में विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ है, तो यह है आपको अफ्रीका में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 144 में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 145 में किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा। 146 में भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी, यह 1907 में हुआ था, जो कि आपको टिस्को, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि आपको झारखंड में है। 147 में है निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो यह है आपको थाईलैंड, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 148 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है, तो यह है मिकांग, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 149 में है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो यह है आपको 30 मीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 150 में निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है, तो यह है आपको स्थल रूपों का प्रदर्शन, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले।